दोस्तों, चाणक्य कहते हैं बस इस नीति को जान लो, दुश्मन बाल भी नहीं कर पाएंगे बांका। होंगे नतमस्तक, गांठ बांध ले ये बात। आचार्य चाणक्य एक महान कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और नीतिशास्त्र के ज्ञाता थे। आचार्य चाणक्य की नीति के दम पर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सम्राट शक्तिशाली धनानंद को हरा दिया था। आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिनकी मदद से आप अपने दुश्मन को मात दे सकते हैं। चाणक्य नीति की इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। शक्तिशाली दुश्मन भी आपके सामने पानी मांगेगा। आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में दुश्मन से निपटने के तरीकों के बारे में क्या बताया है। इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। दुश्मन के हथियार का पता लगाएं। चाणक्य नीति की माने तो सबसे पहले दुश्मन के हथियार का पता लगाओ। दुश्मन का हथियार ही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। यानी कि आप दुश्मन की अच्छी व बुरी दोनों बातों के बारे में पता लगाएं। ये पता चलने के बाद आप उसे उकसाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि वह अपना आपा खो दे और क्रोधित होकर अपना विवेक भी खो बैठे। दुश्मन से आधी बाजी तो आप वहीं जीत लेते हैं, शत्रु को कभी घायल करके न छोड़ें। चाणक्य नीति में लिखा है कि कभी भी सांप और शत्रु को घायल करके छोड़ना घातक हो सकता है। यदि रोग का पूरा इलाज न हो तो वह आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। उसी तरह दुश्मन को घायल कर छोड़ देने पर वे आपको बर्बाद करने का या मारने का मौका ढूंढेंगे। वे मौका पाते ही आप पर झट से हमला कर देंगे। चाणक्य कहते हैं दुश्मन आपका बाल भी नहीं कर पाएंगे बांका, राशि के अनुसार करें दुश्मन का नाश। शक्तिशाली दुश्मन भी आपके सामने पानी मांगेगा। मानव के जीवन में मित्र भी होते हैं और शत्रु भी। कई बार हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे हमारे दुश्मन बन जाते हैं। हम आपको कई ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपके दुश्मन पैदा ही ना हो, या फिर अगर पैदा हो गए हैं तो उसे राशि के अनुसार कैसे नाश करें। मेष राशि। आमतौर मेष राशि वालों के शत्रु नहीं होते हैं। अगर इनके शत्रु होते हैं तो इसकी वजह धन हो सकती है। शत्रुओं को कम करने के लिए धन के लेन देन में पूरी लिखा पढ़ी रखनी चाहिए। साथ ही बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। वृष राशि। इनके स्वभाव और वाणी के कारण इनके शत्रु बन जाते हैं। इनकी शत्रुता भी इनकी जिद के चलते बहुत लंबी चलती है। शत्रुता कम करने के लिए अपने क्रोध और जिद्दी स्वभाव का त्याग करें, जिससे आपके शत्रु कम होंगे। मिथुन राशि वाले क्रोधी होते हैं और तुनक मिजाजी होते हैं, इसलिए जल्दी ही इनकी शत्रुता हो जाती है। हालांकि इनकी शत्रुता जल्दी ही खत्म हो जाती है। शत्रुता ना हो इसके लिए तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। कर्क राशि वालों का बहुत गुप्त शत्रु होते हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व की वजह से शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। शत्रुता कम करने के लिए भावनाओं के चक्कर में पड़ने से बचें। हर गुरुवार को पीला तिलक लगाएं। सिंह राशि के शत्रु बहुत ताकतवर होते हैं। इनकी शत्रुता और मित्रता दोनों ही भारी होती है। इन्हें हर बात को गंभीर होने से बचना चाहिए। साथ ही साथ पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक भी जलाना चाहिए। कन्या राशि वाले जल्दी अपने शत्रु नहीं बनने देते हैं। ये अपनी बुद्धिमानी से शत्रुओं को नियंत्रित कर लेते हैं। इन्हें अपने शत्रुओं से बचने के लिए संतुलित व्यवहार करना चाहिए। शनिवार के दिन नीले रंग के वस्त्र पहनना शुरू कर दें। तुला राशि। आमतौर पर तुला राशि वाले शत्रु नहीं बनाते हैं। इन्हें शत्रुओं की बहुत परवाह भी नहीं होती है। तुला राशि वालों को हमेशा शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए। खासकर मामला अगर प्रेम का हो तो इनके गुप्त शत्रु हो जाते हैं। हर गुरुवार को पीले रंग का फूल भगवान को अर्पित कीजिए।
ऐसा करने से आपके विरोधी शांत हो जाएंगे। वृश्चिक राशि, इनके बहुत गुप्त शत्रु होते हैं, इनकी बदला लेने की आदत होती है। क्रोध पर काबू रखें, तुरंत किसी बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें। दुश्मनों को शांत रखने के लिए मंगलवार को हनुमान भगवान की पूजा करें। धनु राशि, इस राशि के लोग हमेशा झगड़े करके खुद ही अपनी शत्रु बनाते रहते हैं, इसलिए झगड़े से बचें और शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करिए, शत्रु और विरोधी शांत होंगे। मकर राशि, इस राशि वालों के ना बहुत ज्यादा शत्रु होते हैं और ना ही बहुत मित्र होते हैं। अगर शत्रु होते हैं तो ये बुद्धिमानी से परास्त कर देते हैं। आपको बहुत ज्यादा राजनीति करने से बचना चाहिए। हर बुधवार को कृष्ण जी को तुलसी दल अर्पित करें। कुंभ राशि, इस राशि के शत्रु कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं। करीब के लोग ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे सावधान रहें। सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करने से सभी शत्रु परास्त होंगे। मीन राशि के लोग शत्रुता और मित्रता दोनों बहुत नहीं निभा पाते हैं। शत्रु आपके मित्र बने रहें और मित्र आपके शत्रु ना बने, इसके लिए दोनों ही बहुत ताकतवर होते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जरूरी नहीं हर लड़ाई शारीरिक बाहुबल से ही जीती जाए। आप कुछ लड़ाइयां अपने दिमाग के बल पर भी जीत सकते हैं। दुश्मन अगर ज्यादा बलवान है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे आपका दुश्मन आपको कमजोर समझेगा। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दे। आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति के मुताबिक कठिन से कठिन परिस्थिति में व्यक्ति को धैर्य से काम लेना चाहिए। चिंता करने से कोई भी समस्या हल नहीं होती है। अगर आप चिंता में होंगे तो ये जानकर आपका दुश्मन खुश हो जाएगा। इसलिए धैर्य धारण करके ही हमेशा समस्या की निवारण करना चाहिए। शून्य से शुरुआत कर शिखर तक पहुंचने वाला शख्स कभी किसी को अपमानित नहीं करता है। ऐसा सिर्फ वो लोग करते हैं जो किसी एक क्षेत्र में थोड़ा बहुत नाम कमा लेते हैं और उनका ईगो आसमान पर होता है। इन लोगों की बुद्धि अविकसित होती है और कोई इन लोगों पर भरोसा भी नहीं करता है। ऐसे लोग अपने ईगो के चलते ही एक दिन सीधे गड्ढे में गिर जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी से शत्रुता करने से पहले या फिर किसी बुरे कार्य करने से पहले व्यक्ति को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जिस प्रकार मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, उसी प्रकार अकेले ही उसे पाप और पुण्य का फल भी भोगना पड़ता है। अकेले ही अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, अर्थात अकेले ही उसे नरक का दुख उठाना पड़ता है और अकेला ही वह मोक्ष को प्राप्त होता है। मनुष्य के जन्म और मृत्यु के चक्र में उसका कोई साथ नहीं देता। वो जब जन्म लेता है तब भी अकेला होता है, जब उसकी मृत्यु होती है तब भी वह अकेला होता है। बार बार जन्म लेने और मरने के चक्र में मनुष्य को अकेले ही भागीदारी करनी होती है। चाणक्य ने मनुष्य के अकेले ही नरक में जाने की बात कही है। नरक और कुछ नहीं है, मनुष्य द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों का ही नाम है नरक। व्यक्ति अकेला ही इस कष्ट को भोगने के लिए मजबूर होता है। उसके कष्ट में सहानुभूति तो जताई जा सकती है, परंतु उसका कष्ट बांटा नहीं जा सकता। यदि वह अच्छे कार्य करता है तो इसी जन्म में जीवन मुक्त की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। आचार्य चाणक्य ने यहाँ संकेत दिया है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे पुण्य कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने जीवन में किसी से भी दुश्मनी या फिर बुरे कार्य नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य करते हैं, कुछ रिश्ते आप जन्म के साथ लेकर पैदा होते हैं और कुछ आप जन्म के बाद खुद बनाते हैं। नए रिश्तों में कभी भी चाहे कितना भी घनिष्ठ प्रेम या विश्वास क्यों ना हो, अपनी कमजोरी किसी को ना बताए। आचार्य चाणक्य अपनी पत्नी तक से अपनी कमजोरी को छुपाने की सलाह दी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसे ही आपकी कमजोरी किसी को पता चल जाती है तो वो उसका फायदा उठाता है। इसलिए आत्मसम्मान के लिए अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। दोस्त, आज के लिए इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम।